परसों मैंने 2 लोगों को घर के पीछे वाली खिड़की से कूदते हुए देखा था सर। उच्च क्रिकेट, विषम अनुपात, जल्दी भुगतान और अंदर बाहर 3 पत्ती और रॉलेट के साथ निष्पक्ष लाइव ऑनलाइन कैसीनो rajbets.com से। रुको 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 रुको, तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ऊपर क्या कर रहे थे? रुको, अरे रुको। सर, वो दोनों यहाँ से भागे थे। मुझे परसों सुबह का फुटेज देखना है। टाइम बताइए सर। 6:35। कहीं ये तो नहीं है? वीडियो को फ्रीज करो। सर 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 सर, ये दोनों वही है सर। भाई, उन दोनों के चेहरों पर जूम करो। बस 1 मिनट। बोरिस, आपने भी मान लिया था कि फैजल ने सुसाइड किया है। उन्हें ऐसा मानने पे मजबूर किया है। अभी क्या करना है? पुलिस के पास जाना है? कैसी बातें कर रहा है? तूने उस दिन पुलिस का कारनामा देखा ना? एक्सीडेंट केस में किसी और को फंसा दिया था। पुलिस कुछ नहीं करने वाली। कुछ नहीं करेगी? पुलिस मुजरिम को पकड़ेगी ना, और कौन पकड़ेगा? हम पकड़ेंगे। सुन, मैं उसे पकड़ूंगा। पुलिस बनने के बाद मुजरिम को क्यों पकड़े? मुजरिम पकड़ के पुलिस वाला बनूंगा। बोरस, देख तो मेरी बात सुन। इस फोटो वाले का नाम जोसेफ है। यही पास में इसका गांव है। कुंडास एक्ट में 2 बार अरेस्ट हुआ है। इसके नाम पर 4 मर्डर केस दर्ज है। क्या चाहिए? जोसेफ है क्या? मैं चेन्नई से आया हूँ। क्या काम है? जोसेफ हो तो उसे बुला दो ना, मैं उससे खुद बात कर लूंगा। यहाँ कोई जोसेफ नहीं है। अरे कौन था? पता नहीं, तुझे पूछ रहा था। चेन्नई से कोई बुलेट पे आया था। चेन्नई से कोई मेरे से मिलने आया था? देखने में पुलिस वाले जैसा लग रहा था। पुलिस वाले जैसा? तूने बुलेट कहा था ना?
पर बुलेट के जाने की तो आवाज नहीं आई। जोसेफ, हे हे, तू कहाँ भाग रहा है? फैजल को तू नहीं मारा है ना? फैजल को तू नहीं मारा है ना? बोल। मैंने उसको मारा था। हाँ, मैंने उसको मारा था। क्यों मारा उसे? क्यों मारा उसे? बोल, क्यों मारा? बता। मारी उसने मेरे अकाउंट में पैसा डाल के उस लौंडे को मारने को बोला था, इसलिए मैंने उसको मारा। मुझे और कुछ नहीं पता, मैंने तुझे सब बता दिया। अभी जाने दे मुझे। मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगा? बोल। मुझे नहीं पता। तिरुनेलवेली। हट साले। गाड़ी रोक। भाई, यहाँ मारी कौन है? मारी? वो उधर ग्रीन शर्ट में जो आदमी बैठा है ना, वही है मारी। मारी? तू ही मारी है? नहीं, मैं नहीं हूँ। देख, उधर जो गंजा बैठा है ना, वही मारी है। मारी? तेरा नाम मारी है? हे चेन्नई का लौंडे, इधर बैठे 16 लोगों में से एक मारी है। असली मारी का पता लगने से पहले तू मर जाएगा। एक चांस दे रहा हूं, अगर असली मारी सामने नहीं आया तो तुम सबको मार पड़ेगी। तुम में से एक हड्डी पसली तोड़ दूंगा मैं। ओए, तू हम लोगों की हड्डियां तोड़ेगा बे?
है मारी? बता बता कौन है, बताओ कौन है मारी, जल्दी बताओ, बताओ कौन है मारी? वो है मारी। इस आदमी को तूने मारने की सुपारी क्यों दी? बोल क्यों दी? मुझे कुछ नहीं पता। वृद्धांधु के मोहन ने मुझे ये काम दिया था। इस काम के लिए उसने मुझे 4 लाख दिए थे। 2 लाख मुझे रखने के लिए कहा और 2 लाख से काम करवाने के लिए कहा। मैंने बस उस सुपारी किसी और को दी थी। मुझे नहीं पता उस लड़के को क्यों मारा गया और किस लिए मारा गया था। अपनी अकाउंट डिटेल्स दे मुझे, जल्दी दे। क्या हुआ? तुम कहाँ हो अभी? पैसे बहुत से लोगों के बीच ट्रांसफर हुए हैं मैथिली। जोसेफ ने मारी का नाम लिया, मारी मोहन का नाम ले रहा है। इनमें से कोई नहीं जानता कि इस काम को शुरू किसने किया था। ये फोटो वाला आदमी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है। जोसेफ मर चुका है, उसने इससे मेरा नाम बताया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मोहन, मैंने इसे तेरा नाम बता दिया। अब ये तेरे पीछे आएगा। मैं तुम्हें एक बैंक डिटेल भेज रहा हूँ। इस अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शंस कब हुई हैं, सारी डिटेल्स मुझे भेज दो जल्दी। ये फोटो वाला आदमी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है। जोसेफ मर चुका है, उसने इससे मेरा नाम बताया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मोहन, मैंने इसे तेरा नाम बता दिया। अब ये तेरे पीछे आएगा। सर, ये फोटो वाला आदमी आपके पीछे पड़ा है। लड़की ने कहा था उसकी मौत का बदला लेने उसका भाई आएगा। ये वही है। रवि को फोन कर। बोल अनवर। रवि भाई, अभी ये आदमी कहाँ है? विरुद्धनगर के मोहन के पास जा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। सिस्टर सर, विरुद्धनगर के मोहन के अकाउंट में सेलम के किसी अनबू ने 6 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हुई है। अनबू के बाद किसका नंबर आएगा? अतुर, सेंथिल का भाई। मैथिली, पेरुंदुरई से किसी मनी ने सेंथिल के अकाउंट में पैसा भेजे थे। मणि के बाद किसका नंबर लगेगा? नमक्कल के शिवम का भाई। नामक्कल का शिवम। हे मैथिली, मुसरी से किसी डेविड ने नमक्कल के शिवम के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है। भाई रवि पूछ रहा है उसको क्या करना है। रवि, ये चेन आखिर में कहाँ जाके टूटेगी? गोमती भाई। गोमती से पूछा तो किसका नंबर लगेगा? मेरा नंबर लगेगा भाई। मुझे तेरे ऊपर बहुत भरोसा है रवि। तेरे होते हुए वो मुझ तक नहीं पहुंचना चाहिए। सारा अमाउंट रवि के अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है। उसके आधे घंटे में ही सारा अमाउंट बाकी सबके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। रवि से बात करके ही सवालों का जवाब मिलेगा। तुम अभी के अभी चेन्नई आ जाओ। मैं आ रहा हूँ।
उसका नेक्स्ट टारगेट रवि है। रवि को कुछ नहीं होना चाहिए। रवि का सेफ रहना ज्यादा जरूरी है, समझे? ओके सर। अम्मा, रवि का घर कौन सा है यहाँ पर? रवि का घर सामने जो घर है ना, रवि का ही है। रवि का घर कहाँ पर? हाँ, सामने से दूसरा घर। चल देखते हैं। यहाँ हो क्या रहा है? ये सब कैसे हुआ? बाथरूम में फिसल कर सर में चोट लग गई है, मुझे छोड़कर चले गए। चल चलते हैं यहाँ से, चल। डूड, अभी क्या करना है? तुझे क्या लगता है ये रवि का मरना नॉर्मल था? ये नेचुरल नहीं था, उसे मारा गया है। मैं समझा नहीं। रवि हमें जिस आदमी का पता बता सकता था, उसे बचाने के लिए रवि को मारा गया है। इसका क्या मतलब? कोई तो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, हम उस तक ना पहुंच पाए इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तू मेरे को डिटेल में बताना। कोई तो है जो किसी भी झंझट में नहीं फंसना चाहता था। उसने रवि को पैसे देकर फैजल को मारना चाहा और रवि ने ये काम किसी और को दे दिया। उसने किसी और को दिया, फिर किसी और को काम दिया गया और आखिरी में किसी और को, और फिर जोसेफ को। जोसेफ? अगर जोसेफ पकड़ा गया तो वो इसका नाम लेगा, ये आदमी इसका नाम लेगा, ये आदमी उसके पीछे वाले का, और वो उसके पीछे वाले का नाम लेगा। लेकिन इससे पहले ये अपने पीछे वाले का नाम ले, उसने इस आदमी को अपने रास्ते से हटा दिया। मतलब रवि? रवि जानता था कि उसके पीछे कौन आदमी है। अगर आज हम रवि को पकड़ लेते तो उसका नाम सामने आ जाता। फैजल को मारने के लिए इन लोगों ने इतना बड़ा रिस्क लिया। पर एक बात तो पक्की है भाई, इस सब के पीछे कोई बड़ा आदमी है। वो चाहे जो भी हो, चाहे जहां भी रहता हो, चाहे वो जितनी भी बड़ी हस्ती हो, मैं उसे पकड़ कर ही दम लूंगा। उस लड़के का नाम क्या है? पोरस सर। क्या? उसका नाम पोरस है। पोरस। जब कोई अपना मर जाता है तब इमोशनल होना आम बात होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद सारा इमोशन अपनी जगह दम तोड़ देता है और सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये आदमी उस इमोशंस का पीछा कर रहा है, उसे किसी चीज का डर नहीं है सर। मैं सोच रहा हूँ इस कम उम्र में उसका मरना जरूरी है क्या? इन यंगस्टर्स को क्या मरने से डर नहीं लगता है? इसको अपने माँ बाप की नहीं पड़ी है क्या? ये गधे अपने माँ बाप को बेऔलाद करके ही दम लेगा। ऐसा पाप करने के बदले ऊपर वाला हमें क्षमा करेगा क्या? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जज में जाके कन्फेशन करने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या हुआ डूड? दलपति, फैजल के घर से पुलिस को उसका फोन भी मिला होगा ना, राइट? पता नहीं क्यों, मुझे लग रहा है कि द्वारका की मौत और फैजल की मौत के बीच में कोई लिंक जरूर है। द्वारका के मर्डर में गुना ने अपने आप को सरेंडर किया था, है ना? ओह शिट! जिस रात बाबा का एक्सीडेंट हुआ था, उनका एक्सीडेंट द्वारका के फोन आने के पहले हुआ था। फैजल भी अपने घर में अपना फोन लेने ही गया था। झगड़े में मैंने द्वारका का नंबर भी एक बार ब्लॉक कर दिया था। तू एक बात समझ रहा है ना? क्या? ये सारे हादसे कहीं ना कहीं फोन से जरूर कनेक्ट हो रहे हैं। अगर फैजल का फोन मिल गया तो हमें सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अभी उसका फोन किसके पास होगा? नीति राजन उसके पास है, तो सीधा पुलिस स्टेशन चलते हैं। चल। मैं बोल रहा हूँ ना सर। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। फैजल की डेथ कैसे हुई थी सर? सुसाइड।
आपने कैसे डिसाइड किया कि उसने सुसाइड किया? डॉक्टर ने खुद सर्टिफिकेट बना के दिया था। सर उनको और ऐसे कितने सर्टिफिकेट लगेंगे अभी? सर अगर फैजल ने सुसाइड किया है तो उसके सुसाइड के पीछे का मोटिव क्या था? मुझे फैजल का फोन चाहिए। उसका फोन नहीं मिला था। फैजल मर जाता है, उसका फोन मिसिंग है, 2 लोग उसके घर में उस दिन घुस जाते हैं और आप केस को सुसाइड मानकर क्लोज कर रहे हैं। ये गिलास नीचे रखो और इस केस को रीओपन करो। चलो मैं गिलास को नीचे रख देता हूँ, पर इस केस को मैं रीओपन नहीं कर सकता। पहले हायर ऑफिशियल को इन्फॉर्म करना पड़ता है, फिर परमिशन लेनी पड़ती है। इन सबका एक प्रोसीजर होता है। तुझे ही पुलिस वाला बनना है ना? तेरे पापा भी इसी पुलिस स्टेशन में, जाके उनसे पूछ ले, बता देंगे तुझे। देख, हम इस केस को संभाल लेंगे। जैसा कि तुमने कहा कि 2 लोग घर में घुसे थे, तो उन दोनों को ढूंढने में पुलिस अपनी जान झोंक देगी और उनको उनके कारनामों की सजा दिला कर ही रहेंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पहले ही मर चुका है। मुझको पुलिस ऑफिसर बनना है ये जानने के बाद मैंने इस काम को अपने हाथ में लिया, पर इससे मैं अपने बहन के कातिल का नाम पूछता इसके पहले इसे किसी ने मार दिया। सर आप भगवान को मानते हैं ना सर? हाँ मानता हूँ। तो फिर आप अपने भगवान से प्रार्थना शुरू कर दीजिए। इसके पीछे जो भी वो बचेगा नहीं। एक हादसे को छुपाने के लिए हमें एक के बाद एक कितने लोगों की जान लेनी पड़ती है। एमपी पोस्ट का सपना हमारी 3 पीढ़ियों का रहा है। अब ये जो भी है, किसी भी हालत में इसके हाथ मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं लगना चाहिए। सपने में भी उसे मेरे पीछे आने का ख्याल नहीं आना चाहिए। एक बात और, चेक करो कहीं हमने उस लड़की से रिलेटेड कोई एविडेंस तो नहीं छोड़ दिए। इसको कोई भी काम बोल दे, लड़का एकदम फास्ट स्पीड में कर देता है। आ गया। क्यों भाई, काम कंप्लीट है? अरे ड्यूड, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। कल मैं इसको बता रहा हूँ तो कितने काम का आदमी है। अरे तेरे से ये काम हो गया या नहीं? तो करना। कौन से पुलिस थाने के अंडर में क्राइम हुआ ये बताओ। क्राइम नंबर, एफआईआर कॉपी, उसके साथ केस फाइल करने वाले ऑफिशियल का लिखा हुआ लेटर भी चाहिए। इन जानकारियों के बाद ही मैं ऑफिशियली प्रोसेस कर सकता हूँ, नहीं तो ये काम बहुत मुश्किल होगा। कार्ती, समझने की कोशिश करो। उस फोन में क्या है हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ तो करो प्लीज। फिर लीगली ये काम करने में बहुत रिस्क है। हमारे डिपार्टमेंट में काम आने वाला वो सॉफ्टवेयर भी बाबा आदम के जमाने का है। उससे डेटा रिकवर करने की कोशिश करूंगा तो करंट फाइल्स भी करप्ट हो सकती है। कभी कभी हम प्राइवेट ग्रुप्स को भी ये काम दे देते हैं। हैकर्स, उनके पास सारे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, द्वारका ने लास्ट कॉल किस टावर के पास से किया था ये बता सकते हो क्या मुझे? क्यों रे, तुझे इसके लिए भी किसी बड़े आदमी की परमिशन लगेगी? दुनिया ऐसे परमिशन मांगने लगे तो पता नहीं डेली कितने लोग मरेंगे। ठीक है, जान दो, पहले जाके उस हैकर से मिल लेते हैं। चलो। हैकर? हाँ बोल भाई। मुझे तेरे से एक इम्पोर्टेंट बात करनी ब्रो, मेरी दादी गुजर गई है, मैं ये बात कर नहीं हो सकती। मुझे पता है, इसलिए हम तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं। ठीक है ब्रो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है ब्रो। अंकल मैं अभी आ रहा हूँ। सॉरी ब्रो, इमरजेंसी है इसलिए तुझे थोड़ा डिस्टर्ब करना पड़ा। ये मेरा दोस्त है। हाय ब्रो। हाय ब्रो। बात क्या है? हमें इसकी बहन और उसके बॉयफ्रेंड के बीच की सारी फोन कम्युनिकेशंस की हिस्ट्री चाहिए ब्रो। इस टाइम ये काम कैसे पॉसिबल है ब्रो? ठीक है, मुझे अपनी बहन का फोन दो। फोन मिसिंग है तो ये काम और भी मुश्किल है ब्रो। अरे भाई, बड़ा अर्जेंट मैटर है। फिर अपनी बहन से जाके पूछ लो ना, बात क्या है? इसकी बहन मर चुकी। तेरी दादी की एज क्या थी? 75 रही होगी। इसकी बहन बस 21 साल की थी। इसके दर्द का अंदाजा लगा के देख। उसी दर्द के पीछे का रीजन ढूंढने के लिए हम आवारा कुत्तों की तरह भटक रहे हैं। सॉरी ब्रो, तुम्हारे पास फोन होता तो रिकवरी सॉफ्टवेयर से मैं उसका डाटा रिकवर कर देता, पर तुम्हारे पास फोन ही नहीं है। तुझे तो पता है ना ये प्रोसेस कितना मुश्किल है। पता है ब्रो, अब तू ही कुछ कर सकता है, हमारी हेल्प कर दो ब्रो। ब्रो, हम इंटरनेट पे जो भी सेव करते हैं वो सब एक डेटाबेस में सेव हो जाता है। उसके बाद वो डेटा क्लाउड में सेव हो जाता है। क्लाउड एक तरह का वर्चुअल स्पेस होता है। कॉलेज का लेक्चर नहीं सुनना है, तू हमको डिटेल्स दे सकता है? अभी मेरी दादी का श्राद्ध चल रहा है, उसके बाद तुम्हारा काम कर दूं तो चलेगा? ठीक है ब्रो, तुम्हारी बहन का लास्ट फोन कॉल पारानूर फॉरेस्ट के पास वाले सेलफोन टावर से डिटेक्ट हुआ है। पारानूर फॉरेस्ट?
माइक, ये आइटम परिसुतम का है ना? चल। हाँ बोल पोरस। कल सुबह जेल में गुना से मिलने के लिए एक पिटीशन फाइल कर दीजिए। ठीक है। नीति राजन से ये बात छुपनी नहीं चाहिए। मैं देख लूंगा। ये लड़का भी पागल हो गया है। सारी बातें भूल जाने की बजाय ये लड़का तू क्या बड़बड़ा रहा है? अपनी बहन की मौत के लिए वो मुझे टॉर्चर कर रहा है सर। अभी भाई साहब को गुना से मिलने के लिए पिटीशन फाइल करवानी है, इसका नौकर हूं मैं। चल जा। पोरस, मैंने काम कर दिया। थैंक्स मामा। तुम्हें किससे मिलना है? सर गुना से मिलना है। जो उस लड़की के केस में अरेस्ट हुआ था? हाँ सर। हरामी जब से यहाँ आया हमारी नाक में दम कर रखा है। कितना पैसा हुआ भाई? 150 हुए। ब्रो, तुम यहाँ कब से मेरा वेट कर रहे हो? अब कोई बात नहीं, बस फोन की डिटेल्स मिल जाती तो। सॉरी ब्रो, सॉरी। मैं बस 10 मिनट में आया। मैं फ्रेश होके बस अभी आता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ भाई बोल। आज सुबह जेल में गुना ने बिजली के तार को काट लिया। ये तू क्या बोल रहा है यार? गुना टपक गया है। ब्रो, मैं बाद में कॉल करता हूँ। काम हो गया ना? सॉरी ब्रो, मुझे लगा था कि कोई सिंपल मैटर होगा, पर किसी ने पहले ही सर्वर को हैक करके सारी फाइल्स डिलीट कर दी हैं। इस सब के पीछे ऐसा कोई तो आदमी है जो तुम्हें इस जानकारी तक पहुंचने से रोकना चाहता है। बस एक और चपाती लेंगे? नहीं सर, मैंने डायरेक्ट सर्वर से ही सारा डेटा उड़ा दिया है। अभी कोई भी जीनियस कुछ भी करके इस फोन से डेटा रिकवर नहीं कर सकता। सर, अभी तक हमने उसे जिंदा क्यों छोड़ा है? दूसरी स्टेट से गुंडे भिजवा के उसका काम तमाम कर दे क्या? बच्चा ही तो है सर। क्या बस बच्चा? अभी त्रिनोवल्ली में 16 लोगों ने उस पर अटैक किया था, मालूम? अभी तक उनमें से किसी को भी डिस्चार्ज नहीं मिला हॉस्पिटल से। उसे टच करने वाला अपनी जान गंवा देगा, नहीं तो फिर कोई लीड लग जाएगी उसके हाथ। नीति सर, चूहे का पीछा करने वाला सांप खतरनाक होता है या सांप का पीछा करने वाला चूहा? सांप खतरनाक होता है सर। नहीं, चूहा खतरनाक होता है। सांप का शिकार बस एक चूहा होता है, पर चूहा पूरे घर में तूफान मचा सकता है, समझा कुछ? मैंने उसे छोड़ा तो वो कोई ना कोई सबूत लेके मीडिया के सामने पहुंच जाएगा। उसके बाद मेरा पूरा एम्पायर मिट्टी में मिल जाएगा। मैं एमपी नहीं बना तो मेरा बाप मर जाएगा। इसलिए मेरे एमपी बनने तक उसे मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है। पर तूने क्या किया? गुना को मार के तू ये कहना चाहता है तूने ये सब मेरे लिए किया? हमने उसके लिए जाल बिछाया था, पर उसने उस जाल को हमारे चारों ओर बिछा दिया। तू अपनी मर्जी से जाके खुद ही उस जाल में फंस चुका है। हम फंस चुके हैं क्या सर? पहला नंबर तेरा है, तेरे बाद उसका, उसके बाद मेरा। इस सबसे बच निकलने का और कोई रास्ता नहीं है क्या सर? है ना, हमारे पास बस एक ही रास्ता है। उसके लिए हमें एक और खून करना पड़ेगा। मैं भी यही कह रहा हूँ सर। रिटायरमेंट की उम्र में मुझे जेल में दिन नहीं गुजारने हैं सर। सर आप कुछ कीजिए, मैं रिटायरमेंट की अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ सर।
कम आवाज कर। हाँ। कल पार्टी ऑफिस में तुम्हारा इंटरव्यू है। बहुत लोग के ऑब्जेक्शंस के बाद ही मैंने लिस्ट में तुम्हारा नाम इंक्लूड कर दिया है। सेक्रेटरी में काम कर रहा हूँ इसलिए तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। इस मौके को हाथ से मत जाने देना। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। कल सुबह मेरा इंटरव्यू है। आज का दिन उसके लिए आखिरी होगा। एमपी की पोस्ट मिलने के बाद सबसे पहले उस चूहे का क्रियाक्रम होगा। इतने दिनों से तू मुझे परेशान कर रहा था, आज जाके फंसा है। इसमें क्या है माँ? चूहा है, आज जाके फंसा है। माँ तू ये क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ? पीछा छुड़ाने के लिए इसे पानी में फेंक दूंगी। अरे माँ ये सब कुछ पाप होता है तो मुझे। रे पोरस, इसे कहीं हमारे घर से दूर फेंक कर आ। द्वारका, फैजस, जोसेफ, रवि और भी नीति राजन। हे पोरस, तुम क्या सोच रहे हो? अब तुम क्या करोगे? मैथिली तुमने नोटिस किया, मैं जहां पर भी जाता हूं उसके पहले कोई ना कोई वहां पर पहुंच चुका होता है और एविडेंस को पहले मिटा देता है। मेरी आखिरी उम्मीद बस वो हैकर ही बचा था। उसने भी पूरी कोशिश कर ली पर एंड में बात नहीं बन पाई। वो चाहे कितना बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी एक सबूत छोड़ ही देता है अपने पीछे। पर ये बाकी लोगों की तरह नहीं है। पता नहीं मैं इन लोगों तक कैसे पहुंच पाऊंगा। तुम इन्हें ढूंढ सकते हो। पता है ये चूहा क्या करता है? ये एक घर से दूसरे के घर में खुदाई करके कैसे भी हमारे घर तक पहुंच ही जाता है। दीवारों में सुराख करने वाला ये चूहा आधे इंच की लकड़ी को नहीं काट सकता। पता है क्यों? क्योंकि इसका दिमाग टेंशन से बाहर जाता है। मैं क्या करूं, अब क्या होगा? ये सोच सोच कर अपने दिमाग पे बहुत प्रेशर डालता है, लेकिन अगर शांत दिमाग से सोचे तो ये भी पिंजरे से बाहर निकल सकता है। इस चूहे की तरह तुम भी जाल में फंसे हुए हो। तुम्हें भी शांत दिमाग से सोचना होगा। उसने तुम्हारी बहन को मार दिया है, फिर बेचारा फैजल भी नहीं रहा। हमें उसे ढूंढना ही होगा। उसे सोचने का मौका ही मत दो। तुम उसे ढूंढ लोगे रे पोरस। सलाह देने के लिए सारी दुनिया तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी, पर सॉल्यूशन देने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। सॉल्यूशन तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। मारी मारी, उसने मेरे अकाउंट में पैसा डाले, उस लौंडे को मारने को बोला था। आज सुबह जेल में गुना ने बिजली के तार को काट लिया। ब्रो तुम्हारी बहन का लास्ट फोन कॉल पारोनर फॉरेस्ट के पास वाले सेल फोन टावर से डिटेक्ट हुआ है। अगर तुम्हें मजे के लिए लड़की चाहिए तो पैसे देकर कॉल क्यों नहीं बुला लेते? तुमने उसे किडनैप क्यों किया? हमारा प्लान उस लड़की को उठाना नहीं था, किसी और को उठाना था। तू क्या बोल रहा है? हाँ भैया, मुझे किसी और लड़की को उठाना था। आप डांटोगे इसीलिए मैंने उस वक्त बताया नहीं। अपने दोस्तों को फोन लगा। मुझे बताओ उस दिन क्या हुआ था? भाई हमारे पास दिव्या और कृष्णा का वीडियो फुटेज था। हमने उसे वीडियो को लेके ब्लैकमेल किया था, पर उसने हमारे अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट कर दी। केस वापस लेने की बात करने के लिए हम गौतम के बाप के साथ उसके घर गए थे। अन्ना हमने बहुत ट्राई किया लेकिन दिव्या नहीं मानी। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तब गौतम के बाप ने हमें चप्पल से मारने के लिए उससे कहा और उसने इला को चप्पल से मारा। भाई मुझसे एक वॉइस तो मिस हो रही है। ये वॉइस किसकी है? माँ, मैं मेडिकल शॉप से अभी वापस आती हूँ। एक और वॉइस है। द्वारका मेडिकल स्टोर गई थी, अब तक वापस नहीं आई। वन मोर वॉइस। हाँ आई थी, तभी चली गई थी। अभी मुझसे कोई एक वॉइस मिस हो रही है। किसकी वॉइस बची है? किसकी वॉइस मिस हो रही है? कौन है वो? कौन है? कौन है वो? किसी गधे ने फ्यूज कैरियर ही निकाल दिया। द्वारका मेडिकल शॉप के लिए निकली, फिर मेडिकल शॉप से वो घर आ रही थी। किसी ने फ्यूज कैरियर निकाल दिया। फिर गौतम, तुम लोगों ने कैसे और कहां उसे उठाया था? भाई
मैं लड़की का पीछा कर रहा था। लड़की को पता था तो उसका पीछा कर रहा है? उसने पलट के मुझे देखा। मुझे देखने के बाद वो घबराहट में तेज तेज चल रही थी। मैंने गली के नुक्कड़ पे रुक के अल्लाह के पास फोन किया था ये बताने के लिए कि दिव्या आ रही है। अल्लाह, तू क्या कर रहा था? मैं और इला सड़क के बीच में खड़े थे। हमने जब दिव्या को देखा तभी इला ने मुझसे स्ट्रीट लाइट बंद करने को कहा था। तभी मैंने स्ट्रीट लाइट का फ्यूज करियर निकाल दिया था। बाइक, मतलब लड़की ने गौतम को देख लिया था। उसे डर लगा होगा कि गौतम उसे नुकसान पहुंचा सकता है। डर में उसने हेल्प के लिए इधर उधर देखा होगा। इला, तुम्हारी और लड़की के बीच में आसपास कोई दुकान या घर रहा होगा? ध्यान से सोच। एक मेडिकल शॉप थी भाई। पक्का ही लड़की मेडिकल स्टोर में ही गई होगी। सोच, अगर क्लू पाने के चक्कर में वो मेडिकल स्टोर गया तो? सीसीटीवी फुटेज में उसकी बहन बाहर जाती है और डरी हुई दिव्या अंदर आती हुई दिखेगी सर। अगर उससे पूछा तो वो डरी हुई क्यों थी? वो आपके भाई के बारे में बता देगी। उसने मेरे भाई को पकड़ लिया तो? हम भी पकड़ लिए जाएंगे सर। उसके ढूंढने से पहले उस लड़की को उठा लो। अंदर आते हुई लड़की डरी हुई क्यों है? पता नहीं पोरस, मैंने उससे पूछा था। उसने कहा वो बस खड़ी रहेगी और उसके पापा आकर उसे ले जाएंगे। उसके बाद मैं अपने काम पे लग गया। तुझे पता इसका घर कहाँ पर है? पास में ही है, बगल वाली गली में चौथा मकान। भाई, दिव्या का घर यही है क्या? हाँ भाई। घर में तो ताला लगा हुआ है। आपको पता है दिव्या कहाँ है? अरे कोचिंग सेंटर में गई होगी। कौन से कोचिंग सेंटर में गई होगी पता है आपको? मुझे नहीं पता। ठीक है, उसका फोन नंबर तो आपको पता होगा ना? हाँ पता है। क्लास बहुत बोरिंग थी। हाँ? आज कुछ ज्यादा लेट हो गया ना। मुझे नोट्स फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, कर दूंगी। चल बाय, सी यू। हाँ हाँ, बाय बाय। अच्छा, तो सेंटर यही है क्या? यही है। लड़की का नाम क्या बताया? दिव्या। तो यहाँ से हिलना मत, मैं उसे देख कर आता हूँ। आप कौन है? दिव्या कहाँ पर है? वो तो अभी अपनी क्लास खत्म करके चली गई। कितनी देर पहले निकली? थोड़ी देर पहले, करीब 10 मिनट हुए होंगे। हेलो दिव्या। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं पोरस बोल रहा हूँ दिव्या। मैं पोरस बोल रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। दिव्या, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? दिव्या, हेलो दिव्या। दिव्या, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम कहाँ पर हो? हेलो, आप कौन बोल रहे हो सर? आपकी आवाज नहीं आ रही। दिव्या, मेरी आवाज आ रही क्या तुम्हें? सर, मेरे फोन की बैटरी भी कम बची है। आप बता भी नहीं रहे आप कौन है। हेलो हेलो दिव्या। हेलो हेलो दिव्या। भाई, यही है दिव्या। अरे, सामने स्कूटी वाली लड़की अपना टारगेट है। कोई भी सबूत बचना नहीं चाहिए। ठीक है भाई। लड़की अभी जिंदा है, मार दो साली को।
दिव्या, 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 तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, चलो। मुझे 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 बस एक बात जाननी है दिव्या। उस दिन मेडिकल शॉप में जब तुम गई थी भैया, दिव्या, दिव्या, मेरी ओर देखो, अपनी आंखें खोलो दिव्या। दिव्या, तुम हॉस्पिटल में हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो दिव्या, तुम ठीक हो जाओगी। तुम उस दिन मेडिकल शॉप में जब गई थी तो तुम किससे डर रही थी? डॉक्टर आ चुके हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो, तुम ठीक हो जाओगी। दिव्या, दिव्या, तुम सांस लो दिव्या। दिव्या, होश में आओ दिव्या। दिव्या, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी, मेरा यकीन करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हिम्मत रखना दिव्या, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, अब कैसी है वो डॉक्टर? मैं कुछ नहीं कर सकता सर। उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? बस सांस चल रही है। मैं हार गया हूँ मैथिली, मैं हार गया हूँ मैथिली, मैं हार गया हूँ, मैं हार गया हूँ। जात अपनी है सर, हम लोग सेफ हैं। इसके बाद हमारे सामने कोई परेशानी नहीं आई। लड़के ने कुछ नहीं कहा, लड़की कोमा में है। ये सबसे बढ़िया बर्थडे गिफ्ट है भाई। इस खास मौके पे हमें और क्या चाहिए? अभी आराम से केक काटो भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे सर। It's the best birthday gift for you, sir. Thank you, Mike. Thank you. Happy birthday, happy birthday to you. भैया, मैं मरने वाली हूँ। मैं जिंदा नहीं बची तो मेरे मरने के पीछे वेदा केमिकल्स फैक्ट्री के ओनर नेतुन चिड़ियान का हाथ होगा। मेरा किडनैप एलन चिड़िया और उसके दोस्तों ने किया है। ये सब हमारे कॉलेज के ही स्टूडेंट्स हैं। जब मैं उनके चंगुल से भाग रही थी तो तभी मैंने नेतुन चिड़ियान को सोशल एक्टिविस्ट पारिसोतम को मारते हुए देखा था। अभी ये लोग मुझे मारने के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे बहुत डर डाटा रिट्राइव हो गया। कल तुमने मुझसे कहा था जीने के लिए औरों को मारने वाले लोग शैतान से कम नहीं होते। अभी मैं ऐसे ही शैतानों से घिरी हुई हूँ। भैया, इन शैतानों में से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। माँ और पापा का ध्यान रखना।
तुम्हारे पर गुस्सा करेंगे तो बर्दाश्त कर लेना। माँ को तुम्हारी बहुत परवाह है भैया। माँ से कहना टाइम से अपनी शुगर की दवाइयाँ लेती रहे। आप लोगों से दूर जाने का मन नहीं है, पर लगता नहीं मैं जिंदा बचूंगी। I will miss you भैया। द्वारका अभी क्या करना है सर? अब हम कर भी क्या सकते हैं, सब खत्म हो गया। मुझे उसके साथ लड़ना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। उसके मेरे पास आने से पहले मैं उसे अपने पास बुलाऊंगा सम्मान के खातिर। बाबा, तुझे तेरा बाप चाहिए या तेरी बहन मरी थी उस जगह पे जा। तू है कौन रे? गाड़ी का दरवाजा खोल के सैल्यूट मारने वाला कुत्ता है तू। तेरे बेटे के कर्मों की वजह से हमें तुझे यहां उठा के लाना पड़ा। तेरा बेटा क्या शांत नहीं बैठ सकता क्या? एक के बाद एक पहलू जोड़कर मुझ तक पहुंच गए। तू क्या देख रहा है? तेरी बेटी को हमने मारा था। हाँ, उसने ऐसा कुछ देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। मैं करता भी तो क्या करता? तुम लोग खूनी हो। तुम लोगों ने मेरी बेटी को मार दिया। तू भी चैन से नहीं मरेगा। तुम लोगों की मौत तुम्हारे पास आ रही है। देख, मेरा बेटा आ गया। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। तेरी बहन के खूनी है ये लोग। रे बोरास, हमारे परिवार को बर्बाद करने वाले सारे लोग यहीं खड़े हैं। इस कमीने ने मेरी बेटी को तड़पा तड़पा के मारा था। मुझे ये बात बता के खुद को बड़ा महान समझ रहा था। चल रे आ। इतने दिनों से जिसे तू कुत्ते के जैसे ढूंढ रहा है तेरे सामने खड़ा है वो। अब तूने देख लिया ना मैं कौन हूं। तुझे तो सच में पुलिस में होना चाहिए पोरास। देख ले, ध्यान से देख ले मुझे। आप मुझे अब भी रोक रहे हैं बाबा? इतने दिनों से मैंने ही तुझे रोका हुआ था। मैं बात बात में तुझे नहीं रोकता तो हमारी द्वारका भी जिंदा होती। इन लोगों को ऐसे ही जाने दिया तो जैसा हमारे साथ इन्होंने किया है, पता नहीं ये और कितने लोगों के साथ करेंगे। और ऐसा तू पुलिस बनेगा या नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब, लेकिन इन लोगों में से यहाँ कोई बचना नहीं चाहिए। मैं यहीं खड़ा सबको देखूंगा। मार सालों को, एक एक को चुन चुन के मार। आजा आजा आजा। साले तूने मुझे पागल बना दिया। आजा आजा। मेरे सामने खड़ा होने की तेरी औकात नहीं है।
तुझे क्या लगा तू आएगा और मेरा एम्पायर खत्म कर देगा? अपनी औकात इतनी ज्यादा समझ ली तूने? तू इस चेहरे को देखने के लिए तरस रहा था ना? अभी देख लिया ना? तुझे भी मैं तेरी बहन के पास पहुंचा दूंगा। जो तूने कहा सब सही है। जब तक आम लोग बर्दाश्त करते रहेंगे तभी तक तुझ जैसे लोग महान बनते रहेंगे। लेकिन अगर मेरे जैसे एक भी आदमी का दिमाग फिर जाए ना तो लड़कियों से खेलने का बहुत शौक है ना तुझे? तेरी तो अब देख तेरी अकड़ कैसा निकालता हूं मैं। देख मेरे भाई को कुछ भी नहीं होना चाहिए तो मैं तेरा वजूद मिटा दूंगा। जब इस हरामी भाई के लिए तेरा कलेजा फट सकता है तो एक बार सोच अपनी बहन को खोने के बाद मुझे कैसा लगा होगा। सुनिए बॉस। हिला हिला छोड़ना नहीं, मार सालों को। इतने लोगों को मारने के बाद तू पुलिस वाला कैसे बनेगा रे? हैं? तेरी लाइफ भी खत्म।
बोल भाई। सेल्वम भाई, तुम्हें अगर गुना के हत्यारों को मारने का मौका मिले तो क्या तुम उस आदमी से बदला लेना चाहोगे? तुम्हारा जवाब सुनना है मुझे। सालों को कुत्ते की मौत मारूंगा। फिर जहाँ कहता हूँ वहाँ पर आ जाओ। भाई मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, मेरे मन की शांति के लिए ये काम मुझे करने दो। तुम पुलिस बनने का सपना पूरा करो, इस हादसे का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। सर, मेरे बेटे को लापता हुए 3 महीने हो चुके हैं। आपने इसके बारे में क्या एक्शन लिया अब तक? पुलिस की फैमिली तक सेफ नहीं है। मिस्टर कातामथु, मत भूलिए आप अपने सीनियर से बात कर रहे हैं। यहाँ कोई सेफ नहीं है। तुम्हारे अकेले का बेटा नहीं है, सोसाइटी का एक बहुत बड़ा आदमी भी लापता है। पूरे 16 लोग मिसिंग हैं। अभी तक एक छोटा सा क्लू नहीं लगा है। हमें ये भी नहीं पता कि वो लोग जिंदा हैं भी या नहीं। अगर वो लोग मर चुके हैं तो 16 बॉडीज को कैसे डिस्पोज किया? There is a mastermind behind this. अभी वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। But I will find him. I will find him. May I come in, sir? Come in. सर, ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं सर। पोरस, क्या मतलब? पोरस का मतलब पुरुषोत्तम होता है सर। अलेक्जेंडर ने जब इंडिया पर हमला किया था, उसने एक बड़े हाथी पर सवार होकर अलेक्जेंडर का सामना किया था। भारत देश का गौरव है पोरस सर। इंटरेस्टिंग। लेट्स गेट रेडी टू फेस द वॉर देन। यस सर। मीट आरएसपी मिस्टर कातामथु। जानता हूं सर, मैंने न्यूज में देखा था इनका बेटा पिछले 3 महीनों से मिसिंग है। You seem to be well informed, young man. Yes, by the way, your appointment order. Yeah, here you go. Boris, congratulations. Thank you, sir. You're welcome. सब बर्बाद हो गया। मैंने केस वापस ना लिया होता तो आज मेरी बेटी का यह हाल ना होता। मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है, इन हड्डियों में अब जान नहीं बची। लेकिन अगर मेरे अंदर जान होती तो मैं उन लड़कों को काट डालता, उनके मांस को जानवरों के मांस के साथ मिला के भूखे मगरमच्छों के आगे फेंक देता, मगरमच्छों के सामने फेंक देता। दिखाओ। हम ये इसकी माँ को क्यों नहीं दे देते? नहीं मैथिली, जब तक ये इस बात को जानेगा नहीं तब तक ये मजबूत बना रहेगा। हम सबके सामने ऐसा करेंगे तो ये पब्लिसिटी बन के रह जाएगा। वैसे भी कभी इसे पता चलना ही है। आओ चलें।